लोकसभा चुनाव के महासमर की आज तीसरी अग्नि परीक्षा हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच आज 16 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान कराया गया, जिसमें जनता ने अपना अहम योगदान दिया। लोगों ने लंबी लंबी कतारों में लगकर दिग्गजों की किस्मत का फैसला किया। वैसे तो चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच कराए गए, लेकिन इस दौरान कई जगहों से ईवीएम में खराबी और झड़पों की खबरें भी सामने आई। तो आइए एक नजर डालते हैं तीसरे चरण के चुनावी हाल पर। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान भी खत्म हो गया, जिसमें कई हॉट सीट्स पर वोटिंग हुई। आज गुजरात की सभी 26 सीटों, केरल की 20, गोवा की 2, असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 5, दादरा नगर हवेली की 1, दमन और दीव की 1, त्रिपुरा की 1 और तमिलनाडु की 1 सीट पर वोटिंग की गई। 16 राज्यों की इन 117 सीटों पर आम से लेकर खास तक सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोगों ने इस बार लगभग 65% वोटिंग की है। केरल, गोवा और पश्चिम बंगाल में वोटिंग काफी तेजी से हुई, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इसकी सुस्त चाल देखने को मिली। नक्सल प्रभावित इलाकों समेत आतंक के गढ़ कहे जाने वाले अनंतनाग में लोगों ने बंदूक को अपनी वोट की ताकत दिखाई। भारी संख्या में लोग वोटिंग के लिए बाहर निकले और 1612 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। हालांकि इस दौरान कई जगहों से ईवीएम की खराबी की खबरों ने चुनाव में खलल डाला। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद सीट पर मतदान के दौरान ईवीएम खराबी को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता अधिकारियों से भिड़ बैठे। लेकिन वहीं दूसरी ओर रामपुर में आजम खान के बेटे ने ही ईवीएम हैकिंग का आरोप लगा दिया, जिसके बाद काफी बवाल मचा। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके तमाम दावों को खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, मुरादाबाद में तो जब चुनाव अधिकारी ने समाजवादी पार्टी को वोट देने को कहा तो इस पर बीजेपी समर्थकों ने ही उन्हें पीट डाला। बाद में जैसे तैसे मामले को शांत कराया गया, लेकिन शाम होते होते ऐसी घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। हालांकि अब तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और इसके साथ ही ईवीएम में बंद हो गई है दिग्गजों की किस्मत। आपको बता दें कि इस बार चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर थी। तीसरे चरण में कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की किस्मत का फैसला होगा। जहां राहुल गांधी वायनाड से मैदान में हैं, तो वहीं अमित शाह पहली बार गांधीनगर से चुनावी रण में हैं। उनके साथ गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे, रामपुर से आजम खान और जयाप्रदा, मैनपुरी से मुलायम सिंह, फिरोजाबाद से शिवपाल सिंह यादव, पीलीभीत से वरुण गांधी, बारामती से सुप्रिया सूले, मधेपुरा से शरद यादव और पप्पू यादव ने अपनी किस्मत आजमाई है। अब ये तो 23 मई को ही साफ होगा कि जनता क्या फैसला करती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।